नमस्ते दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। क्या अपने हक की आवाज़ उठाना, व्यवस्था की कमियों को बेनकाब करना और आपके हक के लिए लड़ना गुनाह है? स्वागत है आप सभी का। तारीख 26 मई 2026 के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों और फैमिली पेंशन पाने वाले परिवारों के लिए कई ज़रूरी अपडेट सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन, डीए, डीआर, 18 महीने के एरियर, अतिरिक्त पेंशन, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन और 8वें वेतन आयोग जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच सबसे ज़रूरी बात यह है कि सही जानकारी और अफवाह में फ़र्क किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनका अभी तक कोई आधिकारिक आधार नहीं है। सबसे पहले पेंशन व्यवस्था में हो रहे बदलाव की बात करते हैं। सरकार की तरफ से पेंशन से जुड़ी शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए पेंशन अदालतों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय पेंशन अदालत में लंबे समय से लंबित मामलों को उठाया गया और कई मामलों का समाधान मौके पर ही करने की कोशिश की गई। इसका सीधा फायदा उन पेंशनधारकों को मिलता है जो कई महीनों या कई वर्षों से पेंशन, फैमिली पेंशन, एरियर, पीपीओ, बैंक अपडेट या किसी अन्य गलती के कारण परेशान चल रहे थे। इसीलिए जिन लोगों के मामले अभी भी अटके हुए हैं, उन्हें अपने दस्तावेज पूरे रखकर संबंधित विभाग, बैंक और पेंशन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि पेंशनधारक देश पर बोझ नहीं है, बल्कि देश की मूल्यवान धरोहर है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशनधारकों ने अपने जीवन के कई साल सरकारी सेवा, प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में लगाए हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मान, सुरक्षा और समय पर पेंशन मिलना उनका अधिकार है। इसी सोच के साथ पेंशन व्यवस्था को ज़्यादा पारदर्शी, डिजिटल और आसान बनाने पर काम किया जा रहा है। अब डिजिटल सुविधाओं की बात करें तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ने पेंशनधारकों की बड़ी परेशानी कम की है। पहले बुजुर्ग पेंशनधारकों को हर साल बैंक या संबंधित कार्यालय जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता था। कई बार बीमारी, उम्र, दूरी और यात्रा की समस्या के कारण ये काम बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं से प्रक्रिया काफ़ी आसान हो चुकी है। जिन पेंशनधारकों ने अभी तक डिजिटल सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद से ये प्रक्रिया सीखनी चाहिए, ताकि हर साल अनावश्यक भागदौड़ से बचा जा सके। अब बात करते हैं सबसे चर्चित मुद्दे डीए और डीआर की। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में और पेंशनधारकों को पेंशन में 60% की दर से डीए या डीआर का लाभ मिलेगा। जिन लोगों को अप्रैल में पुरानी दर से भुगतान मिला था, उन्हें आगे के भुगतान में बढ़ी हुई दर का लाभ और लागू अवधि का एरियर मिल सकता है। हालांकि अलग अलग विभागों और बैंकों में भुगतान की प्रक्रिया की गति अलग हो सकती है। इसीलिए घबराने के बजाय अपने बैंक खाते, पेंशन स्लिप और विभागीय आदेश को ध्यान से चेक करना जरूरी है। यहाँ एक बात साफ समझनी चाहिए कि डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी लागू हो चुकी है, लेकिन इसका भुगतान हर व्यक्ति के खाते में एक ही दिन नहीं आता। कई बार बैंक प्रोसेसिंग, विभागीय बिल, पेंशन ऑथराइजेशन और एरियर कैलकुलेशन में समय लग जाता है। इसीलिए अगर किसी को अभी तक पूरा लाभ नहीं मिला है तो पहले अपनी पेंशन स्लिप या सैलरी स्लिप देखें, फिर संबंधित बैंक या कार्यालय से जानकारी लें, क्योंकि छोटी सी जानकारी भी कई बार बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब बात करते हैं 18 महीने के डीए और डीआर एरियर की, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं। जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोविड काल में डीए और डीआर की कुछ किश्तें रोकी गई थी। उसके बाद से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि 18 महीने का बकाया एरियर कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाए। लेकिन 25 मई 2026 तक स्थिति ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस एरियर के भुगतान को लेकर कोई आधिकारिक मंजूरी जारी नहीं हुई है। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि एरियर पास हो गया है, फाइल साइन हो गई है या पैसे खाते में आने वाले हैं, तो उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। 18 महीने के एरियर का मुद्दा भावनात्मक रूप से जरूर बढ़ा है, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनधारक इसे अपना अधिकार मानते हैं। संगठनों की मांग भी लगातार जारी है और अलग अलग मंचों पर यह मामला उठाया जाता रहा है। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से लिखित आदेश, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना या संबंधित विभाग का आधिकारिक मेमोरेंडम जारी नहीं होता, तब तक इसे पक्का फैसला नहीं माना जा सकता। इसीलिए हर पेंशनधारक और कर्मचारी को सलाह है कि वायरल वीडियो, अधूरी पोस्ट और बिना स्रोत वाली खबरों से सावधान रहें। अगर जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अफवाह नहीं बल्कि साफ और जिम्मेदार जानकारी मिलती रहे। अब अतिरिक्त पेंशन की बात करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में बहुत अधिक उम्र के पेंशनधारकों को तय उम्र के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशनर संगठनों की मांग है कि ये सुविधा कम उम्र से शुरू की जानी चाहिए, ताकि 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु पर ही कुछ प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जा सके। मांग ये रखी जा रही है कि 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन देने पर विचार किया जाए। अगर भविष्य में ऐसा कोई फैसला होता है तो लाखों पेंशनधारकों को राहत मिल सकती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें दवा, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों के लिए ज्यादा आर्थिक सहारे की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ भी स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी इस मांग पर कोई अंतिम आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। ये पेंशनर संगठनों की मांग है और सरकार के सामने उठाया गया मुद्दा है, इसीलिए इसे लागू फैसला मानकर कोई भ्रम न पाल ले। जब भी कोई आधिकारिक निर्णय आएगा वही मान्य होगा। ऐसे मामलों में उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन अफवाह को आदेश मान लेना गलत है।
अब फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए की बात करते हैं। पेंशन धारकों को वर्तमान में निर्धारित नियमों के अनुसार फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई, दवाइयों की कीमत, डॉक्टर फीस, जांच और यात्रा खर्च को देखते हुए पेंशनर संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई जगह ये मांग उठ रही है कि मेडिकल अलाउंस को 1000 से बढ़ाकर 5000 किया जाए। ये मांग इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि बुजुर्ग पेंशन धारकों की सबसे बड़ी जरूरत चिकित्सा सुविधा ही होती है। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयां नियमित हो जाती हैं और इलाज का खर्च परिवार पर बड़ा बोझ बन जाता है। हालांकि 25 मई 2026 तक फिक्स मेडिकल अलाउंस को 5000 करने का कोई अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। इसीलिए जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि एफएमए 5000 हो चुका है, उनसे आधिकारिक आदेश जरूर मांगना चाहिए। मांग उठना अलग बात है और आदेश जारी होना अलग बात है। सही जानकारी यही है कि इस मुद्दे पर पेंशनर संगठन दबाव बना रहे हैं और आने वाले समय में सरकार इस पर विचार कर सकती है, लेकिन अभी इसे लागू फैसला नहीं कहा जा सकता। अब कम्यूटेशन की बात करें तो ये भी पेंशन धारकों का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई पेंशन धारक रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट करवा लेते हैं, जिसके बदले उन्हें एक मुश्त राशि मिलती है। इसके बाद उनकी पेंशन से कटौती लंबे समय तक चलती है। पेंशनर संगठनों की मांग है कि कम्यूटेशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर लगभग 11 साल 8 महीने किया जाए। संगठनों का कहना है कि जब वसूली एक निश्चित अवधि में पूरी हो जाती है तो कटौती को 15 साल तक जारी रखना उचित नहीं है। ये मांग भी काफी समय से उठ रही है और कई पेंशन धारक इस पर रात ही उंगली लगाए बैठे हैं, लेकिन कम्यूटेशन अवधि घटाने पर भी अभी तक कोई अंतिम सरकारी आदेश लागू नहीं हुआ है। इसीलिए इस विषय को भी मांग और संभावित सुधार के रूप में समझना चाहिए, न कि लागू नियम के रूप में। पेंशन धारकों को सलाह है कि अपने पीबीओ, कम्यूटेशन आदेश और पेंशन स्लिप को सुरक्षित रखें, क्योंकि किसी भी बदलाव की स्थिति में यही दस्तावेज सबसे ज्यादा थामते हैं। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी तेज है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और वेतन तथा पेंशन संरचना में सुधार की जरूरत है। इसी कारण 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। कई कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती, अब तक कर्मचारी और पेंशन धारकों को अंतरिम राहत दी जाए। कुछ जगह 20% अंतरिम राहत की मांग भी उठाई जा रही है, लेकिन अभी इस पर भी कोई अंतिम आदेश नहीं है। इसीलिए इसे संगठनात्मक मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। 25 मई 2026 की स्थिति में सबसे पक्की और लागू जानकारी यही है कि डीए और डीआर 60% हो चुका है। पेंशन अदालतों के जरिए नवीन शिकायतों को निपटाने का प्रयास तेज हुआ है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं पेंशन धारकों के लिए आसान व्यवस्था बना रही हैं, लेकिन 18 महीने के एरियर, मेडिकल अलाउंस 5000, अतिरिक्त पेंशन कम उम्र से शुरू करने और कम्यूटेशन अवधि घटाने जैसे मुद्दों पर अभी आधिकारिक अंतिम फैसला नहीं आया है। इसलिए किसी भी खबर को मानने से पहले सरकारी आदेश, विभागीय मेमोरेंडम या भरोसेमंद स्रोत जरूर देखें। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए ये समय बहुत सावधानी का है। एक तरफ कुछ वास्तविक राहतें हैं जैसे 60% डीए और डीआर, दूसरी तरफ कई मांगे हैं जिन पर भी फैसला आना बाकी है। इसलिए दोनों बातों को अलग अलग समझना जरूरी है। जो लागू हो चुका है उसका लाभ लेने के लिए अपनी स्लिप और बैंक डिटेल चेक करें। जो अभी मांग है उसके लिए संगठनों और आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें, और जो अफवाह है उसे दूरी बनाकर रखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी सरल भाषा में लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने परिवार के उन लोगों तक शेयर करें जिनके घर में कोई पेंशन धारक या सरकारी कर्मचारी है। कई बार बुजुर्ग पेंशन धारक सोशल मीडिया पर चल रही खबरों से भ्रमित हो जाते हैं। कोई कहता है महीने डबल पेंशन आएगी, कोई कहता है 18 महीने का पूरा एरियर खाते में जमा होने वाला है, कोई कहता है मेडिकल अलाउंस 5000 हो गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आदेश जारी नहीं होता तब तक ऐसी बातों को सिर्फ तबाही माना जाएगा। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों को भी समझाएं कि वे किसी भी वायरल मैसेज पर भरोसा करके परेशान न हो और जरूरत पड़ने पर बैंक या विभाग से लिखी जानकारी लें। आने वाले समय में अगर पेंशन सुधार, 8वें वेतन आयोग, डीए एरियर या मेडिकल अलाउंस पर कोई बड़ा फैसला आता है तो उसका असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा। इसलिए इन मुद्दों पर नजर बनाए रखना जरूरी है। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार पेंशन धारकों और कर्मचारियों की वास्तविक परेशानियों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेगी, क्योंकि ये लोग वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद सम्मानजनक जीवन के हकदार हैं। आज की जानकारी का सार यही है कि 25 मई 2026 तक डीए और डीआर 60% की दर से लागू है। पेंशन अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था से पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। 18 महीने के एरियर को लेकर अभी कोई मंजूरी नहीं है। फिक्स मेडिकल अलाउंस 5000 होने का दादी अधिकारिक नहीं है। अतिरिक्त पेंशन और कम्यूटेशन अवधि घटाने की मांग जारी है। 8वें वेतन आयोग और अंतिम राहत को लेकर भी कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें बनी हुई हैं। इसलिए जागरूक रहें, अफवाहों से बचें और सही जानकारी को ही आगे बढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने कर्मचारी और पेंशनर साथियों में साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली फल जरूरी अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही साफ, सटीक और काम की जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। इसी उम्मीद के साथ आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, अपने अधिकारों की जानकारी रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।